नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो, राज्य का सीएम देवेंद्र जैसा हो। हाँ। और वसई विरार में एक नारा चलता है, हाँ। क्या चलता है आपको? कुछ नहीं चलेगा। हमारे पास कमल है, जिसने 35 साल में किया उसको कुछ नहीं बोलते। 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं, क्यों? लेकिन धक्का देने का अधिकार वो तो किसी को ना, नहीं है, वो तो सही है। वो- उसके लिए भारतीय जनता नहीं। पार्टी ने क्यों नहीं समर्थन किया? मेरा ये सवाल अब आपसे है। जो अपोजिट पार्टी के पास ना एमएलए है ना खासदार है और समझो चुन के दिया तो फंड किधर से लाएगा? ये जो पर्चा बांट रहे हैं एसआरए, तो क्या स्कीम है, कैसे काम करने वाले हैं एसआरए के लिए यहाँ के लोगों क्यों हम को? वो सत्ता में थे, वो मलाई खाने के लिए उन्होंने नहीं आवाज उठाया, लेकिन विपक्ष में तो आप लोग थे ना सर। 35 साल में जो पूरा गंदा कर दिया ना, वो साफ करने के लिए हम लोग आए ना। अभी क्यों टेंशन लो? अभी साफ करेंगे 100%। इसका मतलब ये है कि 41 इमारत के लोग पुनर्वसित किए जा सकते हैं, उन्हें घर दिया जा सकता है। बड़ी तेज चल रही है, वो आएगी तो घर तोड़ेगी। कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। कि पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है प्रज्ञा पाटिल, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो पानी बेचती है। अरे कुछ भी बोलो यार, ऐसा मत करो यार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के प्रभाग क्रमांक 9 में उपस्थित हूं। मेरे साथ भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार विश्वास सावंत हैं, जो गलियों में घूम रहे हैं, गुटों में घूम रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विश्वास इनका नाम है और ये लोगों को विश्वास में लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग इन पर क्यों विश्वास करें, इस पर बात करेंगे। ये एक पर्चा मैं चाहूंगी, इसमें जो इनके साथ में जो उम्मीदवार हैं, उनका नाम मैं पहले आपको बता दूं। दीपाली दीपक नारकर, अपर्णा अजीत खांबे, ये दोनों शिवसेना शिंदे गुट से हैं। और वहीं भाजपा से विश्वास लक्ष्मण सावंत और भाजपा से ही कमलेश काशीनाथ खटावकर, ये चारों अधिकृत उम्मीदवार हैं महायुति के। बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या विकास के वादे दे रहे हैं, जनता क्यों विश्वास करे आप पर सर? हमारे पास जनता विश्वास करेगी। लोकसभा में हमारा खासदार चुन के आया, विधानसभा में हमारा एमएलए चुन के आया और लोगों को पूरा भरोसा है। देश का नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो। देवा कल आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब, राज्य का सीएम देवेंद्र जैसा हो। हाँ और क्या चाहिए? और वसई विरार में एक नारा चलता है, हाँ। क्या चलता है आपको? कुछ नहीं चलेगा। आप कितना भी बोलो, इधर बीजेपी का ही महापौर बैठेगा, 100% बैठेगा, उसमें कोई शक नहीं है। पक्की बात, 100%, तैयारी पूरी कर ली। 100%। 100% के नीचे आएंगे ही नहीं, 1% नहीं, क्यों आएगा? कितने? अरे हमारे पास कमल है और हमारे पास महायुति है और हम लड़ने वाला आदमी है। आपको लोकसभा में भी बोला था, विधानसभा में बोला था। आपको मालूम है मैं कम से कम 10 साल से ये एरिया में काम करता हूँ, काम के ऊपर देगा। और मैं ये बोलता हूँ, राजन अप्पा जो हमारे एमएलए, ये एरिया में कम से कम मेरे को खुद को 4 प्रभाग में कम से कम 4-4.5 करोड़ का काम करके हम लोग दिया। मैं 15 साल से काम करता हूँ, 10 साल में कम से कम 16-17 शौचालय दिया ना। उत्तर भारतीय यानी कोंकणी प्रभाग है, इधर है, तो जितने का 100% है, उसमें क्या है? कितने नगर सेवक आएंगे आपके? महापौर हमारे ही बैठेगा, 100% बढ़ेगा, 100 के प्लस जाएगा। प्रचार कर रहे हैं आप, लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये किसका है? मोदी साहब का है। हाँ। तो बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। जो उत्तर भारतीय समाज है तो पूरा एक गट्टा मिलेगा। और दूसरी बात, लोग 35 साल का बात करते हैं, हम 1 साल में कुछ किया नहीं। हमारा पूरा जितना एरिया इधर का जो स्लम एरिया है, इधर हम लोग रहते हैं। मेरा ऑफिस नगीनदास पार्क, कम से कम अपने 2 बार इंटरव्यू है मेरा। लोगों का इतना हालत बेकार था, पानी का समस्या था, शौचालय का समस्या था। कम से कम 50% तो मैंने खुद नगर सेवक न होने के बाद भी मैंने करके दिया है। तो मेरे को मालूम है ना, और मेरा सब पब्लिक मेरे साथ है, लोग मेरे साथ है। थोड़ा मीडिया हमारे साथ नहीं रहेगा तो भी चलता है, उसमें क्या है? लेकिन जनता इस बार आप पर क्यों विश्वास करेगी? क्या आप चुनकर अगर आते हैं तो क्या करेंगे यहाँ के लिए? हमारा का नितेश जी राणे साहब आप आए नहीं? नितेश जी राणे से क्या बोले? आपके लोग हमको बताते ही नहीं है, क्या बताएं आप लोग तो पहचानिए। आप मिल गए, आपके पार्टी के लोग उम्मीदवार मिलते नहीं है। मैं तो डरता नहीं, किसी आपको पहले से बोला। मतलब आपके और उम्मीदवार डरते हैं? डरते की बात नहीं। आप लोगों को क्या मालूम है ना, जिसने 35 साल में किया उसको कुछ नहीं बोलते। 35 साल में 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं, क्यों? क्या हिसाब मांगा गया? अरे देखो क्या मालूम है ना, पानी का आपने जो गूगल सिटी में आपने पूरा आपका मीडिया चैनल लिया आपके ऊपर जो, समझ जाए पानी किसने दिया? पानी किसने भी दिया हो, लेकिन धक्का देने का अधिकार तो किसी को नहीं है, वो सही है। वो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं समर्थन किया? मेरा ये सवाल अब आपसे है। डरते नहीं है, आपको देना पड़ेगा जवाब। देखो मैं मेरे पास आता तो मैं समर्थन करता था। मैं आपके पास क्यों आऊँ? अब तक ये घटना नहीं पहुंची, मेरे पहुंची है ना। आपने समर्थन क्यों नहीं दिया मुझे? देखो तो पूरा वीडियो था ना मेरे पास, तो मैं तो उधर नहीं था। मैं होता तो आपको ये करता पूछने का था। तरीका है, आपके पार्टी के लोगों ने एक शब्द नहीं निकाला मुंह से, इस पर क्या करें? मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा हिंदी मीडिया पूरा हमारे राजन के ऊपर सब जो नहीं है वो भी दिखा रहे। अरे मैं बोलता मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, इसकी गवाह मैं हूँ। समर्थन कभी नहीं करता हूँ, नहीं कभी नहीं लेकिन मेरे समर्थन में आए भी तो नहीं भारतीय मेरे जनता को पार्टी। आपने कभी बोला नहीं, आपको मैं आपके मैंने आते किसी को भी नहीं बुलाया। नहीं, मैं आप होता तो मैं करता था। आपको मैं जानता हूँ, मेरा 2 बार आपका अच्छा इंटरव्यू चल गया। पहली बार आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, नहीं, आप नहीं, लोगों नहीं। पर भी लोग आरोप लगा लेते हैं, लेकिन आप लोग मीडिया पर आरोप क्यों? लगा मालूम रहे है ना आपको, ये बता रहा हूँ। लोगों को मालूम है इधर का कौन विकास करेगा, 100% मालूम है। अभी इसको क्यों चुन के देगा? उसके पास है क्या? अभी जो अपोजिट पार्टी के पास ना एमएलए है ना
खासदार है और समझो चुन के दिया तो फंड किधर से लाएगा? आप ये सोचो ना, केंद्र में सरकार किसका है? बीजेपी का है। महाराष्ट्र में सरकार किधर इधर का है, हमारा है। देवा भाऊ जो काम करे ना, देवा भाऊ बोल रहे हैं, आज भी बोल रहा हूँ, चौथी मुंबई ये कर रहा है, एयरपोर्ट, मॉडर्न बंदर, SRA, हॉस्पिटल, क्या चाहिए आपको? और लोग खुश है तो ये भी मालूम रहेगा। अभी कल देवेंद्र फडणवीस साहब इधर आ रहे हैं, इसलिए आ रहा है, ये वसई तालुका का लहर बहाने के लिए। लहर को हो रहा जाएगा ना, लहर ही हमारा है। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी का और कमल छाप सरकार इस बार 100%। 100% कोई शक नहीं। विश्वास का दावा। अच्छा, मैंने जो पूछा कि आप ये जो पर्चा बांट रहे हैं SRA, तो क्या स्कीम है, कैसे काम करने वाले हैं SRA के लिए, यहाँ के लोगों के पुनर्वसित? क्योंकि 41 इमारत का मुद्दा बेहद मैं बोल रहा हूँ उसके बाद बात करो ना, इसमें क्या 48 जो 41 जो बिल्डिंग था, मैं खुद था मैडम उधर हमारे SRA हमारा खासदार थे, मैं था, हमारे हम दोनों आमदार थे, हम लोग के गए था। बिल्डिंग किसने बनाया? गुप्ता ने बनाया। 14 साल की पहले बिल्डिंग थी ना वो, उसका जिम्मेदार कौन? गुप्ता। पैसा किसने खाया? किसने खाया पैसा? किसने खाया बताइए आप? वो तो नगर पालिका ने किसने क्यों पानी दिया उसको? पानी नगर पालिका में क्यों दिया उसको? पहला सवाल उधर का बन रहा था तब क्यों नहीं आप लोगों ने आपत्ति उठाई? तो वो लोगों को पूछो ना, अपोजिट पार्टी में, अपोजिट का क्यों? चलिए, वो सत्ता में थे, वो मलाई खाने के लिए उन्होंने नहीं आवाज उठाया, लेकिन विपक्ष में तो आप लोग थे ना सर। 35 साल में जो पूरा गंदा कर दिया ना, वो साफ करने के लिए हम लोग आए ना, अभी क्यों टेंशन लो? अभी साफ करेंगे 100% एकदम झाड़ू। कुछ पूरा झाड़ू कुछ नहीं। 35 साल में आपने बोला ना 55% अपना अनथर बांधकाम होगा इधर, वो हम लोग करेंगे, इसलिए SRA आ गया। क्लस्टर डेवलपमेंट है हमारा, कल भी हमारे CM साहब यही मुद्दे पे बात करेंगे, क्लस्टर डेवलपमेंट, हॉस्पिटल और SRA। इसका मतलब ये है कि 41 इमारत के लोग पुनर्वसित किए जा सकते हैं, उन्हें घर दिया जा सकता है। 100% कोई शक नहीं उसमें, मिलेगा 100% सब लोगों को घर मिलेगा। और नगर पालिका में हम लोग सर्टिफिकेट दिया, ये आपका इतना स्क्वायर फीट का घर है, आप लोग को आपको SRA में हम लोग लेगा करके। और क्या चाहिए आपको? वो लोग हमारे हैं, वो लोग हमारे रहेगा। एक चर्चा बड़ी तेज चल रही है, वो आएगी तो घर तोड़ेगी, क्यों कहेंगे? अरे वो मीडिया से उसको क्या, कौन आएगा? हम लोग है ना, कल नीतीश राणे जी क्या बोले, हम लोग सबको घर SRA में कंपलसरी देने वाले हैं। वार्ड 1 बंदर जो है वर्ल्ड का 3 नंबर का आता है, देश का 1 नंबर। कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है और हर घर में एक जॉब मिलेगा। तो लोग किसको वोट करेगा? जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्यों वोट करेगा? लोग पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है, इधर उत्तरी और उत्तर भारतीय समाज बड़ा है, वो पढ़ा लिखा है, वो कमर पे ठप कर मारेगा। आप चिंता मत करो। भारतीयों को मारा गया, ये भी एक बड़ी चर्चा चल रही है कि जब उत्तर भारतीयों को मारा गया तो भाजपा शांत रही। उत्तर में किसने मारा? नहीं, 35 साल में उसके साथ है ना उत्तर भारतीय, तभी वो जीतता था ना। अभी हमारे साथ आए ना तो आप प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम होगा। अभी आप चिंता मत करो, आप साथ में रहे। मैं क्यों चिंता करूंगी? मैं इसलिए बोल रहा हूँ चिंता करो मत करो। मैं क्यों चिंता करूंगी? आप बोलते हो ना बहुत भरोसा, देखो हमारे कमल पे ऊपर भरोसा है, मोदी के ऊपर भरोसा है, देवबाबू के ऊपर भरोसा है, और उत्तर भारतीय जो समाज हमारे साथ खड़ा है। विश्वास सावंत पर कितना भरोसा है? क्योंकि मोदी जी अपने यहाँ काम करेंगे, देवा भाऊ अपने यहाँ काम करेंगे, यहाँ काम तो विश्वास सावंत करेगा। अरे मेरा माँ पापा ने नाम ही रखा विश्वास, तो लोग विश्वास रखेगा मेरे पास, लोगों का विश्वास रहेगा, सबका विश्वास रहेगा, उसमें कोई नहीं बात है। और आपको 100% तो मेरा 4 ही पैनल, शिवसेना का 2, बीजेपी का 2, 4 ही पढ़कर लिख के दो, 77 में जीत आएगा। चारों कोई इसमें शक नहीं। विपक्ष का चारों खाना चिप 100%, उसमें क्या है? उसके पास है क्या बाबा? कौन है उसके पास? अभी उसके सब आदमी है वो, नहीं बोल चल पड़ा है जो मोदी जी जैसे। नहीं, फकीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने किया ना। देखो अनंतराव बांध काम रोकने के लिए उसके पास था, जो बांध काम किया था, हमारा एक भी नगर सेवक नहीं था, उसका ही था। अभी एक नगर सेवक तो ठीक है, किरण बोल अभी तो अपक्ष लड़ रहे, लेकिन आपकी पार्टी ने उनके साथ भी नाइंसाफी कर दी। तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। टिकट के लिए देखो, एक 700 800 600 को टिकट देने का हर किसी को नहीं मिलता है। मेरा देखो जो काम पे ऊपर टिकट देता है हमारे सर्वे होता है, लेकिन किरण बहुत ज्यादा अच्छा आदमी था, मेरा दोस्त था, उसको मिलना चाहिए था, वो तो कुछ भी बात नहीं। और दूसरी बात आपको मैं बोल रहा हूँ ना, अभी महापौर इधर आयुक्त था, वो जेल में क्यों गया? उसका किसका था वो? दादा भूसी का के भांजे कुछ थे। अरे ना, किसने लाया था? वो लोगों ने लाया था, शिंदे ने। ऐसा कुछ नहीं, वो अधिकार जो पढ़ा लिखा आदमी IAS अधिकारी ऊपर से आता है, ऐसा ब्लेम नहीं करता है। लेकिन ये ब्लेम कर सकता हूँ, ये जो नगर शेख थे उसका सत्ता था, उसका अंकुश नहीं था, तो इन्होंने लाया था अनिल पवार। तो उसका ML देखो, उसका ये कॉन्ट्रैक्ट भी किसका चलता था? सब काम धंधा वही चलता था, 2 टक्का भी चलता था, उसका ही चलता था। समझ गया ना? वासिम मिसी का, उसका YRD का क्या अभी वो जेल में है, उसका एक अधिकारी का 25-25 करोड़ 5-5 करोड़ ऐसा मिल रहा है। तो इसका किसका कुछ चाहिए था उसको? किसका? राजनप्पा का। क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग को मालूम है अभी देवा बाबू है और मोदी साहब है और इधर राजनप्पा है। की पार्टी से बहुत से कार्यकर्ता रूट कर चले भी गए कि हमारे साथ में नाइंसाफी हुई, बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम लिया, बहुत से लोगों को तोड़ के आपके में ले लिया, इसकी वजह से आपके लोगों को टिकट नहीं मिला जो पुराने कार्यकर्ता। 50 आदमी जाएगा तो 200 आदमी आता है, ये प्रवास है, वो चलता रहेगा। उसमें क्यों उसको सबको हताश नहीं होंगे? कुछ नहीं हताश, लड़ेंगे, अरे जीतेंगे 100% बोला ना आपको। हारेंगे? क्या हारेंगे हम लोग? 100 की बातें नहीं है, हमारे पास कमल है यार, क्यों हारेंगे? कमल है,
चिन्ह सबसे बड़ा बूस्टर डोज। चुनने का काम किया है ना, आपको आपने देखा मेरे जैसा काम किसने किया नहीं होगा। जो अभी जो पैसा नहीं चलता है, जो मेरे सामने जो उम्मीदवार है वो सब एक बार नगर सेवक, 2 बार नगर सेवक हो गए ना, समझ गया ना। तो लोग हमारे जो अभी पैनल में है, 5 साल में कभी भी हम लोग इतना काम किया, कमलेश खटाव ने किया, मैंने किया, सब लोगों ने काम किया। काम पे ऊपर हम लोग वोट मांग, हाँ, जो अभी जो हम लोग मांग रहे, तो सभापति भी थे, उसके घर में उपमहापति भी थे, उसको कुछ नहीं किया तो हमको लोग चुन के देगा ना। की पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है प्रज्ञा पाटिल, तो उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो पानी बेचती है। अरे कुछ भी बोलो यार, ऐसा मत करो यार, ऐसा बोलने से होता है क्या? कुछ पानी बेचती है, सबूत है। एक महिला है। आप भी अभी आपको जब लोग आपको थोड़ा धक्का लगे तो आप बोला, वो भी महिला है। महिला ने तो मेरे लिए नहीं बोला, मैं मेरे पास आता में बात करता था ना। महिला ने मेरे लिए नहीं नहीं, बोला। नहीं, मुझे अपेक्षा थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष है, तो महिला के लिए आवाज उठाएंगी, लेकिन उन्होंने उस तरीके से स्टैंड नहीं लिया जिस तरीके से लेना चाहिए था। देखो, मैं न्यूज पढ़ा, आने से पहले मैं आपको बोला गया, आपने पूरा उसी तले में छाया हुआ है, तो ठीक है ना। मैं समर्थन कभी नहीं करता हूँ, जिसको आपको धक्का लगा ना, उसका समर्थन विश्वास है। अगर वहीं से मुझे विश्वास में ले लिया गया होता, विश्वास जी, तो ये मामला बढ़ता ही नहीं। लेकिन स्टेज पर मुझे प्लांटेड बताने की कोशिश। देखो मैं क्या बोलता हूँ, आगे हम लोग सोचेंगे अच्छा काम करके, उसमें क्या। चलिए, धन्यवाद। तो देखेंगे आप साफ तौर पर, ये है विश्वास सावंत, जो पूरी तरीके से लोगों को विश्वास में लेने का काम कर रहे हैं कि वो चुनकर आएंगे तो यहाँ पर विकास होगा। लोगों के बीच में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और उन्हें उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके बीच के हैं, आपके साथ में लगातार जुड़े रहे हैं। ऐसे में अगर आप हमें चुनते हैं तो ये जो नगरी है प्रभाग क्रमांक 9 की, ये विकास की ओर बढ़ेगी। क्या कुछ होता है देखना होगा। जनता किसे चुनती है ये जनता के हाथ में है। इंतजार है 15 तारीख का जब मतदान होगा, फिर 16 तारीख का भी जब रिजल्ट आएगा।